हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही आसान है एंड जो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो आते थे अभी तक इन सालों में, वो इस साल के लिए डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब जो चैप्टर बचा है वो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब इस साल क्या उनमें से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, बट अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो वाले सब टॉपिक डिलीट कर चुके हैं। 3 टॉपिक्स उन्होंने मेन डिलीट कर दिए एंगल्स वाले। सो आई डोंट नो वो क्यों किए, क्योंकि उनका कुछ बनता भी नहीं था, बट चलो कर दिए हैं। सो अभी देखते हैं जो जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनमें आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या पेपर में है जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो ये मैं इसलिए बता रही थी आपको क्योंकि अगर आप सीबीएसई का पिछला देखोगे तो आपको उनमें एंगल्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा, अगर आप क्वेश्चन पेपर से टेली करने की कोशिश करोगे। बट अभी एंगल्स वाला टॉपिक ही काट दिया। ठीक है, सो मेन टॉपिक ही काट दिया उन्होंने। सो देखते हैं, थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है ये। इसमें वेक्टर्स आता है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सो पहले तो बेसिक्स है, जैसे हमारे पास वेक्टर हमें पता है कि इस फॉर्मेट में आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्मेट में आता है। हम इसको आर वेक्टर के नाम से बुला सकते हैं। कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब इस वेक्टर में अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशोज की, ये कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर्स में पढ़ा है एंड ये कॉन्सेप्ट 3D में भी यूज होगा। सो अगर हम डायरेक्शन रेशोज की बात करें तो जो हमारी यहाँ पे x है, ये y है और ये z है, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज कहते हैं। और अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो कोसाइंस क्या होते हैं, उनको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। हम उन्हें कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है। देन हमारे पास आर कैप, अगर ऊपर कैप लगा दे तो वो यूनिट वेक्टर होता है। एंड यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूनिट वेक्टर हमने पूरे वेक्टर्स में ये फॉर्मूला लगाया है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सो ऐसे ही अगर मैं आर कैप निकालना चाहती हूँ तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, x एंड देन उसका मैग्नीट्यूड आई कैप, ऐसे ही y, देन नीचे मैग्नीट्यूड और j कैप, ऐसे ही z, नीचे मैग्नीट्यूड और k कैप। ठीक है, बेसिकली आर कैप यानी यूनिट वेक्टर हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी अभी वेक्टर्स किया, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। देन हमारे पास एक रिलेशन भी है जो हमने वेक्टर्स में यूज किया है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों का आंसर 1 होता है। तो ये रिलेशनशिप भी हम काफी बार यूज कर पाते हैं। अब एल एम एन के बारे में भी मैंने जैसे आपको बता दिया, एल इज व्हाट, कॉस थीटा, थीटा मीन्स जो कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है। एम इज कॉस बीटा, बीटा जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता है। एन इज कॉस अल्फा, अल्फा कौन सा, जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आप वेक्टर्स में ऑलरेडी कर चुके हो। यही बेसिक्स से आपको एक्सरसाइज जो 11.1 है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज 11.1 आपको बोला है, इफ अ लाइन makes angle 90, 135, 45 with x, y and z axis। कोई लाइन ये एंगल इन एक्सिस के साथ बना रही है, आपको डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपको एल एम एन निकालने हैं। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया एल एम एन आर डायरेक्शन को साइंस, और डायरेक्शन रेशियोज बोली हो तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। एल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा तो हमें दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया है, तो cos 90 इज 0। m निकालना है विच इज cos बीटा, बीटा भी हमें दे रखा है cos 135। अब cos 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम 90 से डिवाइड करके निकालते हैं। तो 90 से डिवाइड करेंगे 90 इंटू 1 और रिमाइंडर बचेगा 45। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए 1+2 सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कॉस है वो पॉजिटिव ही रहता है। सो आपने कॉस एज इट इज, 45 एज इट इज, 1/√2 आपके पास आंसर आ गया।
ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पोर्शन करते ही थे। देन एन आपके पास क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा आपको दे रखा है जो कि जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो गया। कॉस 45 इज व्हाट, 1/√2। तो बहुत सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन को साइंस निकाल दीजिए। तो एल एम एन एन अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, बट अगर आपको ये बेसिक पता है तो आसानी से निकल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इक्वल एंगल की बात की गई है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी कौन सी है, एक्स वाई जेड, और उनके साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। तो एक्स के साथ थीटा बनता है, वाई के साथ बीटा बनता है, जेड के साथ अल्फा बनता है। तो थीटा बीटा एंड अल्फा बराबर है, ये मतलब हुआ इक्वल एंगल का। ठीक है, तो अगर थीटा बीटा एंड अल्फा बराबर है तो कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा भी बराबर होगा। आपको निकालना क्या है, डायरेक्शन को साइंस निकाल लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस यानी कि एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पे जब आपको एंगल ही बराबर दे रखे हैं, अगर कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा ही बराबर हो गया तो कॉस थीटा एल होता है, कॉस बीटा एम होता है, कॉस अल्फा एन होता है। तो बेसिकली आपका एल एम एन तीनों बराबर आ गए। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको फाइंड तो करनी है वैल्यू। तो अब क्या काम आएगा, जो रिलेशन हमने सीखा था एल एम एन के बीच में, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। अब तीनों बराबर है तो तीनों को मैं एल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 1। 3 टाइम्स एल स्क्वायर 1, यहाँ से 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा और स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो अगर एल की वैल्यू ये है तो m और n की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशो, एक लाइन की डायरेक्शन रेशो, अब रेशो ध्यान रखो आपको दे रखी है -18 12 एंड -4। रेशो का मतलब ये आपके पास -18 x की वैल्यू है, 12 आपके पास y की वैल्यू है और -4 आपके पास z की वैल्यू है, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज आर x y एंड z। एंड देन आपको डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, देखो डायरेक्शन को साइंस मतलब एलिमेंट। अगर मैं एल निकालना चाहती हूँ, बेसिकली वो कैसे निकलता है, मैं उस एक्सिस को उसके मॉड के साथ डिवाइड कर दूंगी, एक्स अपॉन दिस मॉड। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कभी नहीं मतलब समझ नहीं आए कि कैसे निकालना है, तो ये आप याद रख सकते हो इस तरीके से। एल जनरली आप क्या करते हो, डायरेक्शन को साइंस यानी कि कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल्स की तो कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस निकालने मुश्किल है, बट यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज दे रखी है, तो रेशोज निकालनी है, बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस के साथ बनता है ना, तो एक्स अपॉन मॉड। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, -18 अपॉन मॉड यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -18 अपॉन 484, ये रूट निकालो 22 का होता है, कैंसिल करके ये वैल्यू आ गई, एल निकल गया। एम निकालना है तो देखो एम वाला तो वाई एक्सिस के साथ होता है, तो वाई अपॉन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। वाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 12। सो 12 अपॉन, अपॉन में तो x² प्लस y² प्लस z² का रूट तो हम निकाल चुके हैं, 22 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 22 डाल, कैंसिल करके 6/11 आ जाएगा। ऐसे ही n निकालना है तो n किसके साथ होता है, z एक्सिस के साथ, और नीचे वही आएगा। तो z की वैल्यू क्वेश्चन में -4 दे रखी है, मॉड का हम निकाल चुके हैं, तो कैंसिल करके -2/11 आ गए आपके डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपको एंगल्स वगैरह नहीं दिए हुए, तो डायरेक्शन को साइंस जो है वो इस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स बोले हुए हैं, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट वाले तरीके से करके बता रही हूँ। यहाँ पे आप देखो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैंने तो इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। आप पहले भी वेक्टर्स में भी ये काम कर चुके हो, ये क्वेश्चन वेक्टर्स में भी कर चुके हैं, तो कुछ खास वो अलग नहीं है, ये बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है। मैंने क्या किया, ABC 3 पॉइंट्स दिए थे, मैंने पहले वेक्टर निकाल लिया। अगर मैं ए बी वेक्टर निकालती हूँ तो बी में से ए माइनस करना पड़ेगा, यानी -1 -2 -3 आई कैप, -2 -3 -5 आई जे कैप, 1 -4 -3 के कैप। ऐसे ही अगर बी सी निकालना है, बी सी वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, सी में से बी माइनस करेंगे, 5 -1 यानी कि 6 आई कैप।
8 माइनस माइनस 2 यानी कि 10 जे कैप, 7 माइनस 1 6 के कैप। दो वेक्टर्स निकल गए हैं। अब अगर इनकी रेशो बराबर आ जाती है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो ये वेक्टर्स को लीनियर हो जाएंगे। मैंने आपको सिखाया था वेक्टर्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 -3/6 1/2 बनेगा, -5/10 1/2, -3/6 1/2, सॉरी -1/2। तो तीनों की जो रेशो है वो -1/2 आ रही है, यानी तीनों की रेशो आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं इफ रेशोज आर सेम पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this। अब साइड्स के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, वो ध्यान देना। अब साइड्स का मतलब क्या है, देखो आपको ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए, हमने लिख दिया ए बी सी। अब साइड्स की निकालनी है, ए बी बी सी सी है, तो पहले तो ए बी का वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हमने ए बी वेक्टर कर दिया, यानी बी में से ए माइनस करना। तो आपको वो आता है -1 -3 -4 आई कैप, 1 -5 -4 जे कैप, 2 -4 -6 के कैप। ऐसे ही बी सी का निकालना है, यानी कि सी में से बी माइनस करना है। तो -5 माइनस -1 तो -4 हो जाएगा, -5 -1 -6 जे कैप, -2 -2 -4 के कैप। ठीक है। ऐसे ही आप सी ए निकाल सकते हो। क्या करना है, ए में से सी माइनस करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो 3 -5 तो 8 आई कैप, यहाँ पे 5 -5 यानी कि 10 जे कैप, यहाँ पे -4 -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 के कैप। ठीक है। तो ए बी बी सी सी ए निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस निकालनी है तो पहले मुझे यूनिट वेक्टर निकाल लूंगी तो मैं डायरेक्शन को साइंस आ सकती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। तो डायरेक्शन को साइन आ जाएगी, जैसे हमने पहले निकाली। देखो वेक्टर को उसके मॉड के साथ डिवाइड करके हमने निकाला था पहले एल। यहाँ पे जब हमारे पास डायरेक्शन को साइन इस क्वेश्चन में निकालनी थी तो हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी थी, तो एक्स दे रखा था तो हमने एक्स को उसके मॉड के साथ निकाला था। अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने वेक्टर्स निकाल लिए, तो वेक्टर्स निकाले हैं तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे, वेक्टर को उसके मॉड के साथ डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने पहले ए बी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर यानी -4 अपॉन उसका मॉड, कितना है, मॉड आपको निकालना आता है, ये मैंने यहाँ पे तीनों के मॉड निकाल चुके हैं, √x² + y² + z², उससे आप मॉड निकाल सकते हो। तो ए बी का भी निकाल दिया, बी सी का भी, सी ए का भी। ये आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, वेक्टर चैप्टर में आप काफी कर चुके हो। तो मैंने तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग करके लिखा है, ताकि मुझे एल एम एन की वैल्यू पता लग सके। तो यहाँ पे ए बी है, यानी -4 अपॉन उसका मॉडुलस, यहाँ -4 अपॉन मॉडुलस जे कैप, यहाँ 6 अपॉन मॉडुलस के कैप, जो मॉडुलस का आंसर है। ठीक है। यहाँ पे देखो आई कैप के साथ ये जो ऊपर होता है दिस इज योर एक्स, बट अगर इस एक्स को मॉड के साथ डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता है, एल। ऐसे ही जे कैप के साथ जो होता है, वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन में भी मैंने कराया था, दिस इज योर एम। के कैप के साथ जो होता है दिस इज योर एन। अब यहाँ पे हमने ऐसे करके क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया था ना, साइड्स का डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ए बी साइड का डायरेक्शन को साइन निकाला। तो ए बी साइड का देखा कैसे निकाला, ऐसे ही आप बी सी का भी निकाल सकते हो। उसका यूनिट वेक्टर लो, इस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, -4/2√12 y कैप, -6/2√12 j कैप, -4/2√12 k कैप। तो इसी तरीके से देखो BC का भी लिख दिया। यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच गया। अब जो आई कैप के साथ है दिस इज योर एल, जे कैप के साथ दिस इज योर एम, के कैप के साथ दिस इज योर एन। तो ये आपके एल एम एन आ गए, किसके, बी सी साइड के। ऐसे ही आपने ए सी साइड भी निकाल देनी है, उसके वेक्टर को उसके मॉड के साथ डिवाइड करो, जे कैप को मॉड के साथ, के कैप को मॉड के साथ। अब जो आई कैप के साथ है वो आपके पास एल, जो जे कैप के साथ है वो आपके पास एम, के कैप के साथ है वो आपके पास एन। ठीक है।
तो ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आया कि हमें जब साइड्स का डायरेक्शन को साइन निकालना है तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज को एक बार सम अप करूं, अगर आपने जो किन तरीकों के क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था डायरेक्शन को साइन पे, आपको एंगल दिए हुए हैं, डायरेक्शन को साइन तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, LMN की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि एंगल दिए हुए हैं तो आपने LMN का एंगल वाला फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा लगा के कर दिया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बोला इक्वल एंगल है और डायरेक्शन को साइन निकालो, यानी आपको थीटा बीटा अल्फा तीनों बराबर दिए हुए, यानी कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा बराबर हो गए, यानी LMN बराबर हो गए। तो आपको अब LMN की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने इस रिलेशनशिप का यूज किया। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशोज देके डायरेक्शन को साइन पूछा। तो रेशोज का मतलब एक्स वाई जेड दिया हुआ है और आपको डायरेक्शन को साइन यानी LMN निकालना है। तो आपने किस तरीके का फॉर्मूला लगाया, एक्स अपॉन जो मॉडुलस है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही एम का आपने लगाया वाई अपॉन मॉडुलस, एन का निकाला जेड अपॉन मॉडुलस। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया। फोर्थ क्वेश्चन में बात करें, आपको बोला 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि तीनों को हमने ए बी सी मान लिया। हमने पहले ए बी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला, फिर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 रेशो देखी, रेशो बराबर आ रही थी, पॉइंट्स कोलिनियर बन गए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि आपको साइड्स की डायरेक्शन रेशो बोली हुई है। तो साइड्स मतलब पहले हमने साइड के वेक्टर बनाए, क्योंकि वेक्टर के बिना तो कुछ नहीं होगा। सो ए बी वेक्टर बनाया, बी सी वेक्टर बनाया, ए सी वेक्टर बनाया। अब इनके डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हमें इनका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ा। यूनिट वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर तो निकाल चुके हो, उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। इसी वजह से हमने तीनों के मॉडुलस भी निकाले। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों के जो डिनोमिनेटर है हमने अलग अलग करके लिखे, आई कैप के साथ जो है वो L, जे कैप के साथ M, के कैप के साथ N, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसी एक्सरसाइज में हमने LMN 3 से 4 तरीकों से निकाल दिए। कैसे, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।